This call is now being recorded. करें स्टार्ट करें? यस सर। हेलो, तो कहाँ तक हुआ अपना? सर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हो गए। आइगन वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं इसे करा रहा हूँ, जो पेपर में आया हुआ तो क्वेश्चंस है इसी ब्रांच का है -4 सर आवाज बहुत कम आ रही है। यस सर। वॉल्यूम तो पूरा डाल रखा है यार, मैं जोर से बोलता हूँ फिर। फाइंड दी आइगन वेक्टर of corresponding eigenvalues. Option is 3 2 4 3। थोड़ा आ रही है आवाज? यस सर। अभी 2 थोड़ी -1 -1 -1। तो क्या करना है ये ऑप्शन में आपको? सबसे पहले इसकी क्या निकालना है आपको? आइगन वैल्यू। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो -4 माइनस लैम्डा 2 4 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ओपन दिस so -4 minus lambda 3 minus lambda -8 equal to 0. This implies -12 plus 4 lambda minus 3 lambda plus lambda square -8 equal to 0 is equal to lambda square plus lambda -20 equal to 0. So lambda equal to 5 plus 5 means -5 and 4. This is eigenvalue. चेक करिए इसको सही है कि गलत। इसका सम कितना हो रहा है? -1 और इसका सम कितना हो रहा है? -, यानी आंसर सही है। अब हमें ये है कि आंसर किस आइगन वेक्टर का वैल्यूज का, इसका या इसका। तो आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? आइगन वेक्टर a minus lambda I आइगन augmented वेक्टर 1 की as डेफिनेशन equal to 0. Augment a minus lambda I matrix a minus lambda I into x is equal to 0. तो आपकी जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी? मैट्रिक्स क्या थी? मैट्रिक्स ये थी -4 2 4 3. चलो, किसी और ज्वाइनिंग तो नहीं करना था? कोई वेटिंग में नहीं है?
राइट द सोल्यूशन। प्रॉब्लम है, सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ये स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. Yes, sir. आइगन वेक्टर क्या था आपका? -4 माइनस लेमडा 2 4 3 माइनस लेमडा। एक्स वाई आइगन वेक्टर है। आइगन वैल्यूज क्या क्या थी आपकी? -5 एंड 4, राइट। Yes. तो पहले हम लेमडा इक्वल टू क्या ले लें? -5। पहले आप लेमडा इक्वल टू -5 लीजिए, तो क्या होगा ये? Sir, ये 1, +5 1 2 2, 4, 8. एक्स वाई। अब इसको यही बताया रैंक हमेशा एक कम होगी, इसकी रैंक कितनी होगी? 1। 1. हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Rank एक है. सिलेक्ट ए वन रो, तो x + 2y = 0, x = -2y, so x upon -2 y upon 1 = 2। ठीक है ना? Yes, sir. तो आइगन वेक्टर हुआ आपका 2 minus 1. -2k एंड मीन्स -2 1, या k की वैल्यू -1 लगेंगे तो 2 -1, क्योंकि ऐसा ऑप्शन कोई था नहीं उसमें। 2 -1 है, ये ऑप्शन है, ये वाला देखिए आप, Yes, sir. ऑप्शन ये आ उसमें गया. था। ठीक है, सी ऑप्शन था। तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि दूसरा करना चाहेंगे तो क्या होगा? दूसरा आप यदि करना भी चाहें, लैम्डा इक्वल टू 4 रखना है। 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये? -8 + 2y = 0, 4x = y, तो x upon 1 y upon 4k। तो दूसरा आइगन वेक्टर जो होगा So 2, क्या 1. होगा? 1, 4। ये तो थे नहीं ना ऑप्शन नहीं. ये। हाँ, क्लियर है? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्या करना है आपको? नेक्स्ट एक क्वेश्चन था IQ बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का, आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स आर। ये आइगन वैल्यूज है, ये आइगन वेक्टर है, 1 1 ट्रांसपोज। दूसरी आइगन वैल्यू है एंड गिवन ए वेक्टर 1 - 1 ट्रांसपोज। देन क्वेश्चंस है, देन रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में मैट्रिक्स इज ऑप्शन ए 4 6 6 4, बी 6 2 2 6, सी 4 8 8 4। इस टाइप से डी ऑप्शन। तो आप ये ऑप्शन भी लिख देता हूँ, 2 4 4। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लंबा है वैसे ही है। आइगन वैल्यूज दिए हैं और आइगन वेक्टर दिए हैं, ये आइगन वैल्यूज हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था। हम देखिए इसकी आइगन वैल्यूज कितनी है, इसका सम कितना हो रहा है? सम 12.
सम इज 12। इसका सम कितना हो रहा है? 8 8। दिस इज रॉन्ग। Yes, इसका sir. सम कितना हो रहा है? 12. 12 12। दिस इज करेक्ट। इसका सम 8। दिस इज रॉन्ग। इसका सम 4। दिस इज रॉन्ग। 4 तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? B ये 2 नंबर का है आएगा, नहीं तो आपको फिर ये निकालना पड़ेगा एक मैट्रिक्स के लिए। क्लियर है ना? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ ए एक मैट्रिक्स है 4 2 2 4, आइगन वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज इज 2021 2020। व्हाट आइगन वैल्यू? कहने का मतलब है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसी आइगन वैल्यूज का ये आइगन वेक्टर है, वो आइगन वैल्यूज क्या है इस मैट्रिक्स की। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. yes sir तो वो वैल्यू का आइगन वेक्टर क्या है, तो बताएं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे उसकी। आप Yes, sir. क्या निकालेंगे? A minus lambda कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगी? sir 6 or 2. करेक्टरिस्टिक 6 और 2, 4 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 12 6 और 2 2 ये आइगन वैल्यू। ठीक है। अब ऑप्शन आपके नहीं लिखे थे मैंने, ऑप्शन ये थे 2 था, 4 था, 6 था और 8 था। तो 6 और 2 है तो आपका एक ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया और एक ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया। समझ में आ रहा है ना? yes sir अब वो जो वेक्टर है आपका 2020 2000 सॉरी 21 20, या 2 का है या 6 का है, वो देखने के लिए हम आइगन वेक्टर डेफिनेशन करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर? मैट्रिक्स की 4 माइनस लैम्डा 2 2 4 माइनस लैम्डा एक्स वाई 0 0। क्लियर? yes sir अब किसके लिए निकालना चाहेंगे आप? पहले आप निकालना किसके लिए चाहेंगे? लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए। 2 के लिए पुट 2 करें, 2 रखें तो 2 2 एक रैंक 1 होगी तो सिर्फ एक रो लेना है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। क्लियर है? yes sir शॉर्ट में करना है अब आपको। तो x इज इक्वल टू माइनस वाई, x अपॉन माइनस 1, y अपॉन 1 इक्वल टू के। तो आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? माइनस के एंड के की वैल्यू 2021, एक माइनस का है एक प्लस का है, या ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 2001 रखें आप तो ये माइनस का हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन है? ये नहीं है ना, आपके दोनों प्लस के हैं। क्लियर है ना? ये इज yes अवर sir चॉइस, ध्यान रखें, जो जो ऑब्जेक्ट में दिया हो वो आप। तो अब आप क्या करेंगे? लैम्डा इक्वल टू किसके लिए देखेंगे? 6 के लिए लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए। तो लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए देखिए कितना आ रहा है। लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए लैम्डा इक्वल टू 6 रखेंगे और 4 माइनस 6 मीन्स माइनस 2 2 2 2 माइनस
ये आएगा ना, हाँ पहली रो लेंगे -2x + 2y = 0 means x = y means x/1 y/1 = a. तो सेकेंड आइगन वेक्टर विल बी a एंड a की वैल्यू असाइन करें 2021 2002. So what is the final answer? Sorry, lambda = 6 लिया था 6. 6 is the answer. 6 is the answer. Correct. तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं. ठीक है. हेलो. Yes sir. अब कभी कभी होगा क्या, बहुत टिपिकल यदि पेपर आता है, बहुत टिपिकल, इफ क्या हो गया, इफ a = a11 a12 a21 a2, where a11 = 1, a12 = 1, a21 = 1, a22 = -1 given है. Find the eigenvalue of a की पावर 6. Find the eigenvalue of a की पावर 6. ठीक है, यानी मैट्रिक्स क्या है आपकी, 1 1 1 1 minus. -, यही है ना मैट्रिक्स, Yes sir. बताइए यही है ना. इसके आइगन वैल्यूज निकालें 1 - λ -1 - λ -1 = 0. इसको ना करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes sir. नहीं, करेक्ट है. 1 - λ 1 - 1 = 0. तो इस डिटरमिनेंट को हमें ओपन करना है. ठीक है ना, ओपन किया, सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है, Plus minus root 2 सिंप्लीफाई lambda कीजिए, cube. लैम्डा = Plus minus root 2. इसका सम कितना हो रहा है, 0. 2 and -2 0, इसका भी सम 0 है. ठीक है, तो हो गया. तो एक ही जो आपकी रैंक आएगी वो क्या है, सॉरी, एक ही जो आइगन वैल्यूज आई वो क्या आई, √2 एंड Minus root 2. -2. इनकी तो पावर बेस 6. वैल्यू कितनी होगी, Sir 2 - 8 8 और -2. -8. एक की पावर 3 कितनी हो गई, स्क्वायर की पावर 4 क्यूब, minus. तो क्या होगा, 2 का क्यूब -2 का क्यूब. व्हाट इज आंसर, 8 है. -8. क्लियर है. Yes sir. यही क्वेश्चन एक बार आया, व्हाट इज दी e पावर 9, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी. तो अब a की पावर 6 सर लिए हैं. सर वो 80 होगा सर. हम्म? सर 88 होगा. -2 का स्क्वायर तो 2 होता है सर. तो नेगेटिव है ना, ये 2 है ना. सर ये 4 होगा ना ये. 4 सर वो क्या 2 बोलते, नहीं होगा और सॉरी, यहाँ पर आ 2 जाएगा और 8 ये आएगा. दोनों 2 होंगे ना, स्क्वायर होने के बाद दोनों 2 हैं. ठीक 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 ठीक, सॉरी सॉरी, क्लियर क्लियर. ठीक है, चलिए. यस. अब a की पावर 6 है, पावर 3 करें तो a की पावर 18 की क्या हो जाएगी, a की पावर 18 इंटू a की पावर 18 की क्या होगी, a की पावर 18 की 216 हम्म 712
8 क्यू कितना होगा? 8 8 just 216 64 ये होगा 512 का रूट 2। हाँ सर। राइट। तो ये सी बी है ना साथ में, क्लियर है ना? यस सर ये सी एस का था क्वेश्चन, टाइप से आया था। सर बहरहाल लास्ट हिस्सा है कैली हैमिल्टन। चलो क्या होती है कैली हैमिल्टन थ्योरम? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own क्या हो रहा है? ये हो चुका था। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? इस टाइप से आती है ना, यस सर जब मैट्रिक्स को ओपन करते हैं तो वो ए इसको सेटिस्फाई करता है लैम्डा इक्वल टू ए रखने पर। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं होगा ये तो एक आइडिया बताया। ये राइट साइड क्या आ जाता है? जीरो। जीरो का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है ये? नल मैट्रिक्स यानी ये इस मैट्रिक्स को क्या कर देता है? सेटिस्फाई कर देता है। तो सेटिस्फाई करता है तो क्या होता है, इसमें ए इनवर्स निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। यू कैन फाइंड ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है उस फॉर्म में ए स्क्वायर। जैसे आपको ये दिया है, मान लो इसका ए इनवर्स निकालना है तो प्री मल्टीप्लाई करें, वी हैव टू प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड ए बाय ए इनवर्स इनवर्स। तो ए इनवर्स से करेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा, से ये ए बचेगा, ए इनवर्स आई होता है ना, प्लस 2 आई बचेगा, ए इनवर्स आई -4 ए इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू ए इनवर्स 0 इज। तो ए इनवर्स इक्वल टू इस साइड ले गए, ए स्क्वायर -3a प्लस 2i, ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर -3a प्लस 2 टाइप से। क्लियर हो रहा है ना? यस सर हेलो, ये आपका कब होगा? जब एक्सप्रेशन में होगा, तब हम ए इनवर्स निकालते हैं, आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और एक टिप्स है आपकी कि इफ ए इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स such that any two of its eigenvalues are not zero, are नॉन जीरो। एक सेकंड, हेलो।
आपकी क्या है, नॉन जीरो का मतलब है कोई भी दो आइगन जो वैल्यूज है ना, वो नॉन जीरो तो हैं और इक्वल नहीं, कोई भी दो। एंड देयर आइगन वेक्टर्स देयर आइगन वेक्टर्स, जस्ट मान लीजिए x1 x2 x, ये पहली वैल्यू का आइगन वेक्टर है, y1 y2 y3 ये दूसरी वैल्यू का आइगन वेक्टर है। इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हैं। तो ये जो जो आइगन वेक्टर हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। क्या होते हैं? these vector are ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है या डॉट प्रोडक्ट x1 y1 x2 y2 x3 y3 इक्वल टू 0, ये होगा। ये आइगन वेक्टर जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा। जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो 0। हेलो, फिर यस से सर। बता रहा हूँ, यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। उनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का। ठीक है, बाकी तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस करेंगे तभी आपका सर ये एक पता मिरर लगेगा। वाले कंसेप्ट आते हैं। हाँ? मिरर वाले सर 2019 में पूछा गया था। मैकेनिकल का? हाँ मैकेनिकल का था। अच्छा, हाँ हो सकता है। चलो बताओ क्या करना है। सर पढ़ के बताता हूँ एक मिनट। हेलो। हाँ बताओ। The transformation matrix for mirroring a point in xy plane about the line y is equals to x is given by ऑप्शन दिए थे कुछ -1 -1 एक मिनट मैट्रिक्स -1 0 0 1 2/2 की मैट्रिक्स है। 1 मिनट फिर से बोलना। The transformation matrix for वेरी गुड। mirroring a point ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स for mirroring a point मिरर ए पॉइंट in xy plane इन एक्स वाई प्लेन about the line अबाउट द लाइन y is equals to x वाई इक्वल टू एक्स is given by ऑप्शन इज गिवन ऑप्शन 2/2 की मैट्रिक्स है -1 0 0 1 -1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0
1 0 0 minus 1 1 0 0 minus 1 0 1 है 0 minus 1 हाँ आपको उसमें ऑप्शन क्या दिया आंसर में? ऑप्शन आंसर दिया है इसमें 224 बी बॉम्बे ये ये देखो, ये क्या सिमेट्री अबाउट टू ऑरिजिन अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। देख रहे हैं ये लाइन है ना y इक्वल टू एक्स। अब आपका जो मैट्रिक्स है पोजीशन A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। क्लियर है? यस सर अब अबाउट दी लाइन है तो ये डायगोनल तो लाइन हो गई आपकी 0 0। अब ये इमेज 1 2 की इमेज क्या होगी? A21 इक्वल टू 1। ये तो एक है 0 1 1 0। यदि क्वेश्चन अबाउट द लाइन y माइनस एक्स होता, ये देख रहे हैं ना? ये पोजीशन देखिए A11 A12 A21 A22। अबाउट द ओरिजिन है तो ये तो 0 0 हो गया। अबाउट द लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो ये एक्सेस सिमिट्री होगा। ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अबाउट द सिमिट्री लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू क्या है? माइनस एक्स। तो क्या होगा? माइनस एक्स होगा वैन एक्स इक्वल टू A12। यदि ये 1 है तो ये -1 होगा, या ये -1 है तो ये 1 होगा, तो ये होगा। सर ये डायगोनल एलिमेंट 0 0 कैसे हो गए मतलब होता है सर हाँ डायगोनली होगा ना, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सिमिट्री अबाउट टू y इक्वल टू एक्स। सर जो मैट्रिक्स के अंदर हम जो लिखते हैं कोऑर्डिनेट वो कैसे लिखते हैं इसमें जैसे कि x कौन सा होता है कोऑर्डिनेट y कौन सा होता है भाई मिरर मिरर इमेज से मतलब है सिमिट्री। सिमेट्री ये सिमिट्री, ठीक है, सिमिट्री। अब आपका जो डायगोनल होता है वो यही होता है, ये डायगोनल। ये आपका जो क्योंकि ऑरिजिन से है एक्स की और इनसे वाई से, तो ये दोनों डायगोनल जो एलिमेंट होंगे सेम होंगे जरूर। ये ऑप्शन में सर भी अगर है x एक्सिस के सेम अबाउट होगा बोलता सेम। अबाउट एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के फिर 0 हो जाते हैं हाँ ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा दूसरा ये देखिए आपकी इसकी मिरर इमेज देखिए, इसकी मिरर इमेज इटसेल्फ यही की यही बनेगी अबाउट y इक्वल टू एक्स। सिमिट्री आइडेंटिटी है ना, ये यस सर एज इट इज बनेगी। अब इसकी जो बन रही है ना, आप देखिए वो नेगेटिव ना होते हुए पॉजिटिव यदि होता तो फिर ये आंसर भी करेक्ट होगा। नेगेटिव हो गया ना। अब एक ऑप्शन और ले लें 0 0 1 -1, ये तो अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स होता है। अबाउट y इक्वल टू माइनस, ये थोड़ा आइडिया से ही बता रहा हूँ मैंने, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन अपने में है नहीं। अब आगे क्वेश्चंस तो ये जैसे कोई कुछ क्वेश्चंस कैसे होंगे फिर से बता रहा हूँ मैं नेक्स्ट, और भी बता रहा हूँ कैसे इस पर पूरा ही रह सकता है। मैं फिर से नई चीज़ है क्योंकि क्या है इतनी ज़्यादा अपन करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई। इसको मैट्रिक्स में लिख सकते हैं a b माइनस b। ये z इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक्स में रहता है, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या होगा इसका? ई रेज टू आई थीटा को क्या लिखेंगे हम?
cos theta plus iota cos sin theta theta. plus I Sin theta. sin theta. This is A and this is B. B. तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा? cos थीटा sin थीटा Sin theta. माइनस sin थीटा cos। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। जैसे अब z इक्वल टू 2 माइनस 3i, इसको मैट्रिक्स में लिखना है तो क्या आंसर होगा मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस नंबर? So 2 minus 3, माइनस 3 3, प्लस 3 2. 2/2 में होगा, है ना? Hmm. ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होते हैं इमेजनरी मैट्रिक्स। इमेजनरी मैट्रिक्स हमने अभी तक जो किया वो कौन सी मैट्रिक्स किया था? Real. रियल मैट्रिक्स। क्या किया था? रियल। 3 नंबर है। इमेजनरी में क्या होता है, कोई भी एक नंबर इमेजनरी एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे 2, 0, 3, 1 माइनस आई होता है। ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? Imaginary. नॉट रियल, इमेजनरी। इमेजनरी हो गई तो अब आप इसका कॉन्जुगेट निकालिए। व्हाट इज द कॉन्जुगेट? ए बार। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेट। Okay. तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, जहाँ जहाँ आई है Sign माइनस आई हो change. जाता है कॉन्जुगेट में। 2, 0 रियल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 प्लस आई, Iota. है ना? अब इससे रिलेटेड क्या पॉसिबिलिटीज है? इससे रिलेटेड पॉसिबिलिटीज ये है, सपोज ए इक्वल टू है 2, 2 माइनस आई, 2 प्लस आई माइनस। व्हाट इज देयर कॉन्जुगेट? So 2 plus I, 2 प्लस आई, 2 minus 2 I, माइनस आई माइनस। minus. ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इफ ए इक्वल टू 1 2 2 2, 1 2 2 2, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस? इटसेल्फ। 1, 2, 2. दैट मीन्स क्या हुआ, यदि ए बार के बराबर है तो मैट्रिक्स ए क्या होगी? Real matrix. क्लियर है? Yes, sir. नाउ अब आपकी एक टर्म आती है हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है? इफ ए स्टार बराबर ए, देन ए इज कॉल्ड हर्मिशियन। व्हाट इज ए स्टार? ए Conjugate. स्टार है ए बार कॉन्जुगेट एंड देयर ट्रांसपोज, Transpose. और ए बार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ये। अब एग्जाम्पल ये है कि जो हर्मिशियन है एक्चुअल वो रियल ही होता है, सिमेट्रिक होता है। क्या होता है टर्म? बिकॉज ऑफ इफ ए इज रियल मैट्रिक्स देन हर्मिशियन मैट्रिक्स is reduced to symmetric matrix. Why? क्यों? क्योंकि ए स्टार ए किसके बराबर होता है? ए बराबर ए स्टार होता है। Hmm. ए स्टार की वैल्यू क्या दी है? ए बार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब क्योंकि Yes, ये sir. रियल है तो ए बार किसके बराबर होगा? AK. ए के। तो यहाँ ए बार की वैल्यू एक के बराबर रखें, और ए ट्रांसपोज एक किसके बराबर होता Symmetric. है? Symmetric. सिमेट्रिक। तो यदि रियल मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक को ही हम क्या कहते हैं? हर्मिशियन। Hermitian. और यदि मैट्रिक्स इमेजनरी है तो हर्मिशियन करेक्ट होता है, तो हर्मिशियन ही होगा।
सिमिलरली स्क्यू हर्मिशन में भी ऐसा होगा। स्क्यू हर्मिशन ए स्टार बराबर ए इज रियल, स्क्यू हर्मिशन इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशन बराबर होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Symmetry. एक ही यदि रियल है, रियल का मतलब है कॉन्जुगेट वाला टर्म ए के बराबर होता है। ए बार ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज बराबर माइनस परमिशन। फिर एक होता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होगा? ए स्टार टू ए बराबर आई होता है, स्टार इंटू ए बराबर यूनिटरी। सिमिलरली if A is real then unitary matrix is equal to also because of A स्टार बराबर आई है तो ए बार कॉन्जुगेट ए डैश ए बराबर आई। ये रियल होना है, ये रियल है तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज बराबर आई, ये बार की वैल्यू ए के बराबर होगी। Yes. ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई क्या होता है? ए इज ऑर्थोगोनल, तभी ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो ये सारी थ्योरी किसके लिए वैलिड होगी? जब आपका मैट्रिक्स क्या हो? हेलो, Imaginary. ठीक है। अब यदि कोई क्वेश्चन है मैकेनिकल ब्रांच का, आइगन फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए बहुत टिपिकल आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स 1002 1002 are 1A एंड 1B। ये आइगन वेक्टर्स हैं आपके दो मैट्रिक्स के 1A एंड 1B। देन A प्लस B की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन 0 1 1/2 2, ये ऑप्शन हैं आपके। तो क्या करना होगा इसमें? हमें पूरा निकालना होगा। सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे। आइगन वैल्यूज इसकी क्या होंगी? 1 और 2 बिकॉज ये डायगोनल। मैट्रिक्स जो है डायगोनल है। अब इसकी डेफिनेशन आइगन वेक्टर की होगी तो आइगन वेक्टर 1 माइनस लेमडा 0 0 2 माइनस लेमडा आपका आइगन वेक्टर है एक्स वाई 0 0। पहले केस में क्या रखेंगे आप? लेमडा इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा? ये 0 0 सर इसकी रैंक होगा। एक होगी, रैंक हाँ, बनी होगी। रैंक तो हमेशा एक कम होती है।
देख लो ना आप ऐसे भी रैंक, इसकी रैंक देख लो आप, एक ही होगी कि नहीं। अब इसको रो का ना सिलेक्ट करते हुए इसको, दैट इज योर चॉइस। देखिए वो सिलेक्ट कर नहीं सकते आप, क्या कि यूजलेस है, क्योंकि ये पूरी जीरो है ना। 0x प्लस 1y इक्वल टू 0, एक रो रैंक 1 है ना, वो तो एक ही होगी हमेशा। वन समझ नहीं, वन कैसे। चल, चलिए अपर ट्रायंगुलर में बदलो इसको, ये आपकी मैट्रिक्स है ना। ओके। चलिए इसमें ऑपरेशन करें, R1 और R2 इंटरचेंज कर दीजिए, क्या मिलेगा। ये भी वैसे भी अपर ट्रायंगुलर में तो है ही है या नहीं। हेलो, तो चलो रैंक क्या क्लियर हो होती है, गया। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो एक ही तो है। और दूसरा है आप डिटरमिनेंट निकालो 2 क्रॉस 2 का, कितना आ रहा है 0। तो रैंक तो दो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि इसमें माइनस 0 है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो ली है ना आपने, उसी का तो डिटरमिनेंट निकालना है आप। 2/2 का डिटरमिनेंट, तो रैंक तो बन ही आएगी ना। अच्छा आप ये बताओ, ट्रेंगुलर फॉर्म क्या होती है, अपर ट्रेंगुलर फॉर्म नीचे जो तीन वो है, या जीरो है। डायगोनल फॉर्म में। डायगोनल फॉर्म, ये डायगोनल फॉर्म में है ना, तो रैंक क्या चलो होगी, क्लियर हो नंबर गया। ऑफ नॉन जीरो रोज। कितनी नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो रोज कितनी है, एक ही है ना नॉन जीरो रोज, एक है नॉन जीरो रोज, वो नॉन जीरो रो ले लिया हमने। अब इससे वैल्यू निकालना है, 0x इक्वल टू -1 बाय आइदर 0x इक्वल टू 1 बाय x अपॉन 1 y अपॉन 0 इक्वल टू k। तो k कॉमा 0, ये पहला हो गया जीरो x1। के कमा दो। पहला आइगन वेक्टर हो गया आपका k कॉमा 0, यानी 1 कॉमा। और दूसरा आइगन वेक्टर व्हेन लैम्डा इक्वल टू, क्या थे आपके वो 1 2, लैम्डा इक्वल टू 2 रख, लैम्डा इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1 माइनस 2 -1 2 0 0। इसकी भी रैंक एक, कोई भी रो एक ले ली, पहले लेना होगी x प्लस 2y इक्वल टू 0, x अपॉन 2 k। तो दूसरा आइगन वेक्टर 2k। अब आपको ध्यान रखें, आपको दिया क्या था, 1 a दिया था, एक और एक 1 b दिया था, ये दिया ना। यस सर। तो ये भी 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, तो पहले का तो 1 आ ही गया ये, तो a की वैल्यू तो हो गई 0। जीरो, दूसरे में टू। अब इसमें k इक्वल टू रखना होगा 1/2, तभी आएगा 1 कॉमा 1/2। तो अब b की वैल्यू कितनी होगी, ये दूसरे के लिए b की वैल्यू कंपेयर करें ना, यस सर। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/2, तो व्हाट इज a प्लस b, 1/2। 1/2। तो आपके ऑप्शन थे 0 1 2 और 1/2, 1/2 इज द ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन था, a स्क्वायर इक्वल टू i है,
कह रहा आई इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4. Then positive eigenvalues of A. Positive eigenvalues of A. Fill in the blank. क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ मैं. A is a real matrix whose order is 4. Order is 4/4. Real matrix. I is the identity matrix of order 4 such that A square equal to I. Then the positive eigenvalues of A is कितनी होंगी? बताएं. A स्क्वायर इक्वल टू आई है. हेलो हेलो. यस सर. तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इनवर्स. इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें दोनों से. मान ली कि लैम्डा A की आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो 1 लैम्डा किसकी वैल्यू होगी? आइगन वैल्यू इन बस. अब यदि हम लैम्डा इक्वल टू 1 रखें, अब बताइए किस कंडीशन में दोनों. देखिए ए की आइगन वैल्यू यदि लैम्डा है तो ए इनवर्स की भी आइगन वैल्यू 1 लैम्डा होगी. ए की आइगन वैल्यू और ए इनवर्स की आइगन वैल्यू दोनों की बराबर है ना? या यस सर. ये आई क्यू है ये पूरा. मेरा क्वेश्चन से ए स्क्वायर इक्वल टू आई था, तो आप ए इक्वल टू ए इनवर्स लिख सकते हैं नहीं इसको? केवल 1 के लिए हो रहा है सर. आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. ठीक है. ए की आइगन वैल्यू यदि लैम्डा मानी है तो इसकी 1 लैम्डा, ये दोनों बराबर किस केस में होंगी? सर व्हेन 1. लैम्डा इक्वल टू 1. तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव क्या होगा? एक ही होगा ना. यस सर. लैम्डा इज इक्वल टू 1. लैम्डा विच इज अ पॉजिटिव. तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसमें बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. ठीक है. अब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आया था जिसमें आपको निकालना है मैकेनिकल का तो खैर हो चुका था, हमने कराया था. फिर ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं. डिफरेंट ब्रांच की जरूरत है. क्वेश्चन ये था कि DC का M is a matrix M की power 4 equal to I and M equal to M square equal to M cube is not a identity matrix. For A is a natural number, then M inverse is equal to option A 4 की पावर 4k plus 1, 4 की पावर 4k plus 2, 4 की पावर 4k plus 3 and D 4 की पावर 4k. क्या आंसर होगा? तो देखिए यहाँ गिवन क्या है? m की पावर 4 बराबर आई. क्लियर है? यस सर. तो m की पावर 8 इक्वल टू आई होगा, m की पावर 12 इक्वल टू आई होगा या नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. तो m की पावर 4 के इक्वल टू आई, वैन के नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, m की पावर 4 के 2 रखेंगे तो ये, Hmm. के 3 रखेंगे तो ये, तो क्या लिख सकते हैं m की पावर 4 के आई। क्लियर है। Yes, sir. अब दोनों ओर m इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, लिख सकते हैं Hmm. क्या होगा। या आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें से आंसर में आपको k-1 में नहीं दिया, तो 4 की पावर 4k, सॉरी m की पावर 4k इक्वल टू आई है, m की पावर 4k इंटू एम स्क्वायर, m की पावर 4, ये भी आई होगा या नहीं। हेलो, Yes, sir. m की पावर 4k इंटू एम की पावर क्यू बराबर m इनवर्स होगा या नहीं। m इनवर्स मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड से, तो m की पावर 4k प्लस 3 बराबर m इनवर्स, यानी आंसर कौन सा होगा ये। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या। No, sir. सर ये आपने ये क्या लिखा हुआ है 4 की पावर हाँ, ऑप्शन में। ये 4 की, ये m की पावर है, सॉरी वही तो गलत हो गया, ये m की पावर है, सॉरी सॉरी, दिस इज m की पावर। चलिए अब वो थोड़ा लैपटॉप से ही लेना पड़ेगा मेरे को, क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है डेस्कटॉप में, तो मैं सही कराता हूँ। तो 1 घंटे की रहने दीजिए क्लास, ठीक है ना। यस हेलो, सर। यस सर। 1 आवर की ठीक है, कोई इशू नहीं। और अब हम करेंगे वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर ही बोल रहे थे ना आप, यस सर। वेक्टर नेक्स्ट, ठीक है ना। तो वेक्टर कैलकुलस अब आज तो कम ही लोग ज्वाइन हुए थे। हेलो, नेटवर्किंग की बाकी का इन्फॉर्म नहीं होता क्या, क्यों।